हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो कोई भी टॉपिक का रिलेटेड मिस ना हो। सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने के लिए है आपका डेट इज योर लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। सिंपल भाषा में पहले समझते हैं। लिंकेज मतलब क्या? लिंक होना। ये देखिए, लिंकेज होना मतलब लिंक होना मतलब लिंकेज। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या? रिकॉम्बाइन होना। ये क्रोमोजोम इनका रिकॉम्बिनेशन होना, ये जीन का रिकॉम्बिनेशन होना। ठीक है, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। दिखाऊंगा अभी सब फिगर से। ठीक है, सो देखिए, मेंडल कैरिड आउट सेवरल डायहेब्रिड प्रोसेस। मेंडल जब काम कर रहे थे सबके ऊपर में आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का बाद, उसके बाद वो क्या किए, जीन्स को स्टडी करने के लिए, सेक्स लिंक जीन को स्टडी करने के लिए ड्रोसोफिला में उन्होंने काफ़ी डायहेब्रिड प्रोसेस करके देखा। ठीक है, एंड दिस डायहेब्रिड प्रोसेस वेर सिमिलर डेट वॉज कैरिड बाई मेंडल इन पी। दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर को लेके इन्होंने भी करना चालू किया मॉर्गन साहब ने, पर किसमें? ड्रोसोफिला में। वो भी कौन सा में? सेक्स लिंक जीन में। फॉर एग्जांपल, मॉर्गन ने हाइब्रिडाइज किया येलो बॉडी वाइट आई फीमेल को, ठीक है, टू ब्राउन बॉडी रेड आई फीमेल। मतलब एक बॉडी कलर एक है, क्या है? येलो बॉडी, और दूसरा है वाइट आई कलर, आई का कलर। दो हो गया कैरेक्टर, किसके साथ? मेल के साथ, ब्राउन बॉडी एंड रेड आई मेल। ठीक है, एंड इंटर क्रॉस देयर F1 progeny. He observed that the two genes did not segregate independently of each other and the F2 ratio deviated very significantly from 9:3:1. मेंडल का क्या था? 9:3:1 रेशियो कब आया? जब जो जीन थे वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो गए। बट मेंडल ने सेम डायहेब्रिड क्रॉस आपका मॉर्गन साहब ने मेंडल की तरह ही किया दो कैरेक्टर को लेके, बट इसमें जो है जो जीन था वो सेग्रीगेट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज both the genes were located on the same chromosome. Both the genes were located on the same chromosome. एक ही क्रोमोजोम था। उसमें क्या था? दोनों जीन्स अलग अलग था। राउंड सीट के लिए अलग क्रोमोजोम था और येलो कलर के लिए अलग क्रोमोजोम था। यहाँ सेम क्रोमोजोम में है। सो जाने से तो भाई ये भी चला ही जाएगा ना। तो 9:3:1 कहाँ आएगा रेशियो मेंडल की तरह? ठीक है, इसलिए ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पाए। अब ये जो जीन है ये क्रोमोजोम में, ये डिपेंड करता था कि ये पास में है या दूर में है। सपोज यहाँ ए पकड़ लीजिए जीन और ये बी जीन पकड़ लीजिए, और यहाँ में पकड़ लीजिए सी जीन। ए और बी जीन टाइटली लिंक है, देखिए काफ़ी आपस में लिंक है। और जब ये टाइटली लिंक होते हैं ना, सो ये पेरेंट्स में एज इट इज चले जाते हैं। और सी जो जीन है वो काफ़ी दूर में है। सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि गेमेट फॉर्मेशन के दौरान आपका म्यूसिस में इनके बीच में क्या था? म्यूसिस में एक्सचेंज हो जाता है जेनेटिक मटेरियल। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होता है? कुछ पार्ट टूट के एक्सचेंज हो जाता है। तो देयर से प्रोबेबिलिटी के सी पार्ट यहाँ जा सकता है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर जीन्स आपका टाइटली लिंक है तो क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन का चांसेस कम है, क्योंकि होने से भी ये दोनों का दोनों ही चला जाएगा। कैरेक्टर तो दोनों जा रहा है ना। और अगर दूर दूर जो जीन्स अगर दूर दूर लिंक है, ठीक है, तो अगर जीन्स का डिस्टेंस दूर दूर है तो रिकॉम्बिनेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है उस कैरेक्टर को लेके। ठीक है, सो और आगे मैं फिगर से एक्चुअली दिखा देता हूँ, एक बार बोल के पढ़ के चलिए। सो डेट इज मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू डेट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन दिस सेक्स क्रोमोसोम, बिकॉज उन्होंने उसके ऊपर ही स्टडी किया था, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर में। ठीक है, यहाँ में देखिए। सो क्विकली डेट व्हेन द टू जीन्स इन ए डायहेब्रिड क्रॉस वेर सिचुएटेड, दोनों जीन अगर सेम क्रोमोसोम में है, जैसे मैंने बोला सेम क्रोमोसोम में है, द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वेर मच हायर देन डेट ऑफ नॉन पेरेंटल। मतलब एस80 वो चला जाएगा अगर सेम क्रोमोसोम में दोनों जीन है तो। ठीक है, मॉर्गन ने फर्दर इसी को कहा कि द फिजिकल दिस इज ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन, दो जीन का बीच में आपस में फिजिकली एसोसिएट है, और लिंकेज ऑफ द टू जीन, और उन्होंने टर्म दे दिया लिंकेज, और रिकॉम्बिनेशन भी मॉर्गन ने ही टर्म दिया। एंड टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन जीन्स, ठीक है, लिंकेज समझाता कि जीन्स आपका क्रोमोसोम में किस तरीके से फिजिकली एसोसिएटेड है। अगर दो सामने है तो आप इसको बोलोगे टाइटली लिंक जीन, दूर दूर है जीन अगर क्रोमोसोम में सेम क्रोमोसोम में तो आप क्या बोलोगे? लूजली लिंक जीन। ठीक है, एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या था? टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन, क्रॉसिंग ओवर होकर जो नॉन पेरेंटल वेरिएशन आने वाला है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन होके, सो क्रॉसिंग ओवर उनसे ऑब्वियसली दो जीन एक्सचेंज होएगा दो क्रोमोसोम के बीच में, तो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन आने वाला है। ठीक है, सो मॉर्गन ने ये देखा कि जब आपका जीन्स टाइटली लिंक है तो रिकॉम्बिनेशन कम होता है। डेट इज मॉर्गन एंड हिज ग्रुप ऑल्सो फाउंड दैट इवन
when the genes were grouped on the same chromosome, obviously some genes were tightly linked, और टाइटली लिंक होने से रिकॉम्बिनेशन आपका लो होगा, ठीक है। अगर होने से भी दोनों साथ में चला जाएगा तो कैरेक्टर तो वही मिलने वाला है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग है। एंड वाइल द अदर क्रॉस, 2 क्रॉस किया था उन्होंने, दिखाऊंगा मैं, उसमें देखा कि जीन्स जो था वो लूजली लिंक था, तो आपका रिकॉम्बिनेशन क्या हो गया, आपका काफ़ी ज़्यादा हो गया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या क्रॉस किया वो और क्या रिकॉम्बिनेशन आया मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ में देखिए उन्होंने 2 क्रॉस किया, ठीक है, एक क्रॉस है, इधर क्रॉस भी समझिए। उन्होंने एक लिया येलो बॉडी एंड वाइट आई, उसको क्रॉस कर दिया, फीमेल को उसने क्रॉस कर दिया मेल में किसके साथ, वाइल्ड टाइप के साथ, डेट इज योर ब्राउन बॉडी एंड क्या आई, रेड आई, ठीक है। सो ये देखिए, ये जीन देखिए येलो और वाइट के लिए लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड दे आर वेरी क्लोज। तो इस केस में आपका रिकॉम्बिनेशन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो आता है वो 98.7 आई थिंक आता था, दिखा दूंगा मैं। कहने का मतलब ये था कि हाँ 2 कैरेक्टर के लिए जीन्स टाइटली लिंक है तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा आ रहा है, रिकॉम्बिनेंट बहुत कम बन रहा है, क्योंकि टाइटली लिंक जीन है तो रिकॉम्बिनेशन का चांसेस बहुत कम होता है, ठीक है। और यहाँ में फिर उन्होंने एक दूसरा क्रॉस किया दूसरा कैरेक्टर को लेके सेम क्रोमोसोम पे ही, डेट इज ये देखिए ले लिया इन्होंने वाइट बॉडी विथ मिनिएचर विंग, क्या वाइट बॉडी विथ मिनिएचर रिंग, और उसको क्रॉस किया आपका किसके साथ, ब्राउन बॉडी एंड लार्ज विंग के साथ, मेल के साथ। और देखिए यहाँ वाइट बॉडी और मिनिएचर विंग के बीच में देखिए जो जीन है कितना दूर है, फार अपार्ट है, द जीन्स आर लूजली लिंक, बहुत दूर है, तो इसमें रिकॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बनता है, 37.2% रिकॉम्बिनेंट बनते हैं यहाँ में, ठीक है, इस क्रॉस में, बिकॉज दिस जीन्स वेर फार अपार्ट नॉट टाइटली लिंक। सो पहला केस में जिसमें जीन आपका टाइटली लिंक था, किस क्रॉस में क्या परसेंटेज आ रहा है रिकॉम्बिनेशन का, ये एटलीस्ट ध्यान रखिएगा एंट्रेंस के लिए, ठीक है। सो जब येलो बॉडी वाइट आई आपका क्रॉस किया आपका ब्राउन बॉडी रेड आई के साथ, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन 98.7% आया। क्यों, बिकॉज येलो बॉडी और वाइट आई का जीन जो था वो टाइटली लिंक था, देखिए यहाँ में टाइटली लिंक फिगर से भी दिखाई दे रहा है, और रिकॉम्बिनेशन 1.3% आया। और जब वाइट, ठीक है, वाइट बॉडी सॉरी वाइट आई और मिनिएचर विंग को जब क्रॉस किया आपका रेड आई और लार्ज विंग के साथ, तो देखिए जीन्स काफ़ी फार अपार्ट है ये 2 कैरेक्टर के लिए, तो रिकॉम्बिनेंट बहुत ज़्यादा बन गया 37.2 और पेरेंटल कॉम्बिनेशन आया 62.8। तो ये प्लीज डाटा याद रखिएगा, ठीक है। तो वही इन्होंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल द जीन्स फॉर द वाइट एंड येलो, ठीक है, दैट इज वाइट आई, ठीक है, एंड येलो बॉडीज वेर वेरी टाइटली लिंक एंड सो ओनली 1.3% ऑफ रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि टाइटली लिंक थे, वाइल द वाइट आई एंड मिनिएचर विंग्स, सो 37.2% रिकॉम्बिनेंट बिकॉज दे वेर लूजली लिंक, बहुत दूर में था डिस्टेंस। और उनके एक स्टूडेंट थे मॉर्गन साहब के, सब टीचर के बड़े बड़े स्टूडेंट होते हैं, तो इनके भी स्टूडेंट थे अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट, नाम याद रख लीजिए क्या, अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है जीन्स का, यही क्रोमोसोम है, सपोज ये ए जीन है ये बी जीन है, कितना इनका रिकॉम्बिनेशन का चांसेस है, कितना % रिकॉम्बिनेशन का चांसेस है, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया ऐसे मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड मैप देयर पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, करने का क्या मतलब है कि देखिए मैं इसने रिकॉम्बिनेशन का जो आपका मैप जो इन्होंने बनाया ना क्रोमोसोम पे, सपोज 3 है आपका जीन, पकड़ लीजिए एक्स वाई एंड जेड जीन है, ठीक है। एक्स और वाई जो है आपका रिकॉम्बिनेशन जो होता है ना, उसका यूनिट होता है आपका सेंटीमॉर्गन, क्या सेंटीमॉर्गन, एंड 1 सेंटीमॉर्गन योर रिप्रेजेंट 1 सेंटीमॉर्गन रिप्रेजेंट योर, इन्होंने अपने गुरु के नाम में रख दिया था यूनिट, ठीक है, सेंटीमॉर्गन। 1 सेंटीमॉर्गन रिप्रेजेंट 1% रिकॉम्बिनेशन। अगर 2 जीन 1 सेंटीमॉर्गन से, मतलब अगर उनके बीच में 1% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इन्होंने उसका मेजर ले लिया है कि वो 1 सेंटीमॉर्गन दूर में होंगे। 5% अगर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है 2 जीन के बीच में, एक्स और वाई जीन के बीच में सपोज, तो इन्होंने कितना डिस्टेंस है बोला, 5 सेंटीमॉर्गन बोला। अगर 10% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है 2 जीन के बीच में, एक्स और वाई, तो उसके स्टूडेंट ने उसको मेजर लिया और बोला 10 सेंटीमॉर्गन दूर में है वो, और इस तरह से करके उन्होंने जीन को क्रोमोसोम पे लोकेट किया पोजीशन को, इस तरीके से कि सपोज एक्स वाई और जेड जीन है,
एक्स और वाई जीन आपका 10% रिकॉम्बिनेशन दिखा रहा है और वाई और जेड जीन आपका 5% रिकॉम्बिनेशन दिखा रहा है एंड एक्स, ठीक है, और आपका जेड जो है 15% रिकॉम्बिनेशन दिखा रहा है। नाउ इसको इस्तेमाल करके हमारे जो भाई साहब थे इन्होंने अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट ने अब क्रोमोसोम के इसका पोजीशन लोकेट किया। दैट इज़ कि ये एक्स पकड़ लो, सपोज एक्स जीन, वाई के बीच में कितना परसेंट इसका रिकॉम्बिनेशन था, वाई के साथ 10%, मतलब 10 सेंटीमीटर दूर में होगा यहाँ में वाई, ठीक है। और जेड वाई से कितना सेंटीमीटर में था, 5 सेंटीमीटर, तो इधर भी हो सकता है उधर भी जा सकता है ना, पर एक्स से वो जेड कितना दूर में है, वाई से जेड 5% रिकॉम्बिनेशन है, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर दूर। और एक्स जेड से कितना डिस्टेंस में दूर में है, तो 15% रिकॉम्बिनेशन मतलब 15 सेंटीमीटर। सो ये जेड जो है जिन ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, ओब्वियसली नीचे आएगा जेड यहाँ, वाई से 5 सेंटीमीटर नीचे और एक्स से आपका कितना 15 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से इन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करके, ठीक है, उसका डिस्टेंस को इन्होंने रिकॉम्बिनेशन को डिस्टेंस में लेने लगे। 1% रिकॉम्बिनेशन मतलब 1 सेंटीमीटर और आपका क्रोमोसोम में जीन्स का पोजीशन इस तरीके से मैप करने लगे, जिसकी वजह से जेनेटिक मैप का कॉन्सेप्ट आ गया है, जो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में काफ़ी इस्तेमाल हुआ, जो कि हम देखेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल्स में एकदम, ठीक है। सो ये सभी हो गया। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन 50% ही हो सकता है। सो अगर आपको बारे में पूछ दिया कि एक्स और वाई जीन है, उनका बीच में डिस्टेंस है 75 सेंटीमीटर, आप पूछेगा रिकॉम्बिनेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 75% रिकॉम्बिनेशन नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन मैक्सिमम 50 होता है, तो तब भी आप क्या बोलोगे, 50% रिकॉम्बिनेशन। एक्स एंड वाई जीन आर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर, तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा बताओ, फ्रीक्वेंसी, सो 10% रिकॉम्बिनेशन होगा। सो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन 50% होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो हो गया भाई ये पार्ट भी हम लोग का बड़ा आसानी से। अभी मैं आपको जो है डेट इज़ कलरफुल PDF से एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। सो लिंकेज इज नथिंग बट फिजिकल एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम, ठीक है। एंड लिंक जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाते क्योंकि वो सेम क्रोमोसोम पे रहते हैं। और रिकॉम्बिनेशन क्या है, इज द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। जैसे कि देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये दो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, तो इनके बीच में देखिए इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटिन में और जेनेटिक पार्ट एक्सचेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वेरिएशन आने वाला है। ये सब स्टडी किया आपका मॉर्गन साहब ने। और मॉर्गन ने मेंडल के तरह डायब्रिड प्रोसेस किया ड्रोसोफिला में, जो जीन्स आपका सेक्स क्रोमोसोम में लिंक था, ठीक है। क्रॉस किया उन्होंने येलो बॉडी वाइट आई फीमेल को, उन्होंने ब्राउन बॉडी रेड आई मेल के साथ क्रॉस किया। और दूसरा क्रॉस वाइट आई मिनिएचर विंग फीमेल को रेड आई लार्ज विंग के साथ क्रॉस किया। और रिजल्ट उनको क्या मिला, एक करके डेट द 2 जीन्स डि नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली एंड द F2 रेशियो डेविएट हो रहा था। क्यों? बिकॉज जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम पे था। और मॉर्गन को पता ही था, सेक्स जीन का ही स्टडी कर रहे थे। और जब 2 जीन सेम क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होगा तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है। क्यों? बिकॉज द जीन्स आर लिंक, और इसको ही हम बोलते हैं लिंकेज, ठीक है। ऑलराइट, सो क्या क्या रिजल्ट आया है पहले वाले का, सिर्फ रिकॉम्बिनेशन वाइट आई और येलो बॉडी का जीन काफ़ी टाइटली लिंक था। सो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा आया 98.7 और रिकॉम्बिनेशन 1.3। दूसरे वाले में वाइट आई और मिनिएचर विंग जीन्स काफ़ी दूर में लोकेटेड है, सी दिस वन, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट 37.2% आया। तो कहने का मतलब ये है कि टाइटली लिंक जीन्स हो, लो रिकॉम्बिनेशन, और लूजली जिंक होने से रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है। इनके छात्र अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट ने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन पेयर को इस्तेमाल किया फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन जीन, और उनका पोजीशन क्रोमोसोम पर मैप करके दिखाया, जैसे कि मैंने देखा। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट। जैसे कि दिखा कर रखा है क्रोमोसोम, ठीक है। तो बॉडी यहाँ में जीन है बॉडी कलर के लिए, आई कलर के लिए, विंग साइज के लिए, ठीक है। सो बॉडी कलर और विंग साइज का जो जीन है वो 17% रिकॉम्बिनेशन दिखाता है। तो इससे मैं क्या डिस्टेंस मेजर करूँगा, इनका डिस्टेंस है 17 सेंटीमीटर। और बॉडी कलर और आई कलर के बीच में 8% दिखाता है, मतलब 8 सेंटीमीटर। एंड आई कलर और विंग साइज के लिए बीच में 9% रिकॉम्बिनेशन दिखाता है, इट इज 9 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से इसको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करके इनके बीच में इस तरीके से क्रोमोसोम में जिन का पोजीशन को लोकेट किया हमारे भाई साहब ने, डेट इज़ हमारे नहीं, उनके स्टूडेंट अल्फ्रेड
स्टूडेंट, दैट इज़ द स्टूडेंट ऑफ थॉमस एंड मॉर्गन। ठीक है। सो गाइस आई होप इतना तक सब क्लियर हुआ हो, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो काफ़ी ईजी है। पेडिग्री एनालिसिस सेंटेंस में तो एग्जाम में भी सारा ट्रिक से आप कोई भी पेडिग्री एनालिसिस विद इन 5 सेकंड निकाल दोगे। मैं बनाऊंगा उसके लिए भी वीडियो सब कुछ। और मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ेंगे हम, जिसमें सारा डिटेल्स पढ़ेंगे, हेमोफिलिया, थैलासेमिया, ये सब क्या होता है, एंड सेक्स लिंक डिसऑर्डर भी पढ़ेंगे हम, डेट इज योर टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ट्रिक के साथ, ताकि दिमाग में भी रहे। ठीक है। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए गाइस। थैंक यू वेरी मच।